जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में इनविक्स गेम 2022 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, अफ्रीका, नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन क्या है? जापान, इंग्लैंड, अफ्रीका, नीदरलैंड। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है नीदरलैंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो 16 से 22 अप्रैल के बीच नीदरलैंड में इनविक्स गेम 2022 की शुरुआत की गई है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो, 2017 में टोरंटो कनाडा और 2018 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत समेत लगभग 195 से ज़्यादा देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अर्थ डे को मनाने की शुरुआत 1970 में हुई थी। सबसे पहले अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने हाल ही में एक ऐप जन निगरानी, कौन सा ऐप? जन निगरानी लॉन्च किया? ठीक है, ऑप्शन है लद्दाख, पुणे, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने हाल ही में एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण आदि को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर, ठीक है, कौन सी श्रेणी का? स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है शिक्षा आयोग, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, नीति आयोग। देखिएगा ये पनडुब्बी है ना, वगसीर क्या है? पनडुब्बी है। तो इसका उद्घाटन कौन किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय नौसेना। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी और आखिरी पनडुब्बी यार्ड 11,880 लॉन्च की गई है। भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले पनडुब्बी को अब कठोर बंदरगाह परीक्षण और समुद्री परीक्षणों से गुजरना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। आयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, असम, पंजाब, गुजरात। तो इसका जो है करेक्ट आंसर बनता है वो है असम। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। ठीक है, इस संयंत्र की
प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। निम्न में से किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिएगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यह सुविधा 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीनशू विकल्प है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। हुनर ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर संजीत वर्मा, डॉक्टर संजय मेहता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने पहला स्थान हासिल किया है और वे हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। उनके बाद थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर, माइंड्रे के ली जीटिंग और जू हैंग को स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, सीमा सड़क संगठन, BSF। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है सीमा सड़क संगठन। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला दर्रे पर, किस दर्रे पर? सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट पर किया जाएगा। ठीक है, ये जो इसकी ऊंचाई है वो 16,580 फीट पर इसको बनाया जा रहा है इस सुरंग को। ठीक है, यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इसका निर्माण जुलाई 2022 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 तक इस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है राजस्थान। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी, और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और आप क्विज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं STM क्लासेस ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।